हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करते हैं PDA फॉर दिस लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज क्या है? L इक्वल्स टू A⁴ फॉलोड बाय B⁴n वेयर n इज ग्रेटर देन 0। अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू की बात करते हैं तो n की वैल्यू एटलीस्ट क्या रहेंगी? 1 रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। 1 रह सकती है, 2 रह सकती है, 3 रह सकती है एंड सो ऑन। बराबर। उसके बाद में ये लैंग्वेज क्या कहता है कि A के 2 ऑकरेंस रहेंगे तो B का सिंगल ऑकरेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से कि 2 ऑकरेंस ऑफ A है तो सिंगल ऑकरेंस ऑफ B रहेगा। बराबर। तो जितने A रहेंगे उससे आधे क्या रहेंगे? B रहेंगे। बट हमें एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर करना है कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ A होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स अगर A है तो 3 टाइम्स क्या रहेगा? B रहेगा। कुछ इस प्रकार से अगर 8 टाइम A है तो 4 टाइम्स क्या रहेगा? B रहेगा। फाइन। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि जितने A है उससे आधे B है क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज हमारे पास में स्ट्रिंग है जिसमें 6A है एंड ट्रिपल B है, तो हर दो A के लिए क्या करना पड़ेगा? एक A स्टैक में पुश करना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर 2 A मिलते हैं, फिर एक A स्टैक में पुश करो, फिर से 2 A मिल रहे हैं, एक A स्टैक में पुश करो। बराबर है। 2 A के लिए हमें क्या करना है? एक A को स्टैक में पुश करना है, ताकि हम लोग आगे में जाके हर एक B के लिए एक A को क्या करें? पॉप कर सके। जैसे सेकंड भी मिलता है, सेकंड A पॉप करो, थर्ड भी मिलता है, थर्ड A पॉप करो। एट द एंड आपको एप्सिलॉन मिलेगा और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा? Z0 मिलेगा। फाइन। तभी जाके स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? वैलिड होगी। फाइन। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट A है तो उसके लिए पुश नहीं करना है ना पॉप करना है, मतलब नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और सेकंड A के लिए ही क्या करना है? पुश करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से करेंगे कि पहला ये आता है तो स्टेट चेंज कर देंगे एंड नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और सेकंड ये जैसे आता है तो हम लोग क्या करेंगे? पुश करेंगे। सपोज ये Q0 स्टेट है और Q1 है, इनिशियल स्टेट है। फिर से थर्ड A आता है, नो ऑपरेशन। फोर्थ A के लिए पुश करो, फिफ्थ A के लिए नो ऑपरेशन, सिक्स्थ A के लिए क्या करो? पुश करो। बराबर है। हर अल्टरनेट A के लिए हम लोग क्या करते जाएंगे? यहाँ पे पुश ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते जाएंगे। और जैसे B मिलेगा आपको, जैसे B मिलेगा तब क्या करना है? हमें पॉप करना है। तो B हमें कौन से स्टेट में मिलेगा इस केस में? तो आपको पता है हर एक इवन नंबर का ये हमें मिल रहा है Q1 स्टेट में, और उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं Q0 में। बराबर। तो जब हम लोग 6A जब हमें मिलेंगे तो हम लोग कौन से स्टेट में रहेंगे? Q0 स्टेट में रहेंगे। कैसे? देखिए, पहला A, दूसरा A, तीसरा, चौथा, पांचवा A, छठवा A। बराबर है। अगर 8A है तो भी 7वां A और 8वां A, मतलब जब भी इवन नंबर ऑफ A होंगे तो हम लोग कौन सी स्टेट में रहेंगे? Q0 स्टेट में। और हमें B मिलेगा Q0 स्टेट में, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? पॉप करना शुरू करेंगे। फाइन। और एट द सेम टाइम स्टेट भी चेंज कर देंगे। ये स्टेट चेंज करना क्यों जरूर है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग ट्रांजिशन लिख लेते हैं इसके लिए। इनिशियली हमारा जो ऑटोमेटा है वो Q0 स्टेट में रहेगा, और इनपुट सिंबल ऑब्वियसली A रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 1 है, मतलब एटलीस्ट आपको 2 ऑकरेंस ऑफ A मिलेंगे ही मिलेंगे और 1 ऑकरेंस ऑफ B मिलेंगे अगर स्ट्रिंग वैलिड है तो। बराबर है। इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट में Q0 में आपको A मिलना है जब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? Z0 रहेगा। इनिशियली बाय डिफॉल्ट सिंबल कौन सा आता है स्टैक का? Z0 होता है, जो कि डिफॉल्ट सिंबल है। तो ये Z0 मिलेगा यहाँ पे। उस केस में जैसे हमने डिसाइड किया है कि हम लोग नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो नो ऑपरेशन मतलब है कि Z0 है टॉप ऑफ द स्टैक तो Z0 ही रहने दो, कुछ भी पुश मत करो ना पॉप करो। ठीक है। तो ये सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक एज इट इज लिख रहा है, मतलब होता है नो ऑपरेशन, कि कुछ भी नहीं करना है, ना पुश करना है ना पॉप करना है। और हम लोग स्टेट चेंज करेंगे, Q1 में आ जाएंगे। ठीक है। फिर आप Q1 में आने के बाद आपको सेकंड A मिलेगा, और तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? Z0 ही रहेगा। बराबर, क्योंकि अभी तक स्टैक में हमने पुश किया ही नहीं कुछ भी, तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? Z0 रहेगा। तो उस केस में हम लोग Q0 में आ जाते हैं
और ए स्टैक में पुश कर देते हैं और Z0 लिखते हैं प्रीवियस स्टैक सिंबल, बराबर। तो Q0 में ए मिला, Q1 में चले गए, नो ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, नो ऑपरेशन परफॉर्म किया और Q1 से फिर Q0 में आया और पुश किया ए को, बराबर। तो ए तो हो गया आपका फर्स्ट ए और सेकंड ए के लिए। पर जब आपको थर्ड ए मिलेगा तब कंडीशन कुछ और बनेगी। थर्ड ए कौन से स्टेट में मिलेगा आपको? ऑब्वियसली Q0 स्टेट में, क्योंकि फर्स्ट ए के लिए Q1 में जा रहे हैं, सेकंड ए के लिए Q0 में आ रहे हैं। थर्ड ए हमें Q0 स्टेट में मिलेगा, बट इस बार टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? ए रहेगा। पहली बार जब ए मिला था टॉप ऑफ द स्टैक Z0 था, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ए के लिए। पर थर्ड ए और इसके बाद के हर एक ए के लिए टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? ए रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमें ए मिलेगा तब हमें Q1 स्टेट में जाना है और ए पुश करना है। सॉरी, ए नहीं पुश करना है, यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं करना है, हमें नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि ये थर्ड ए है, मतलब 8 नंबर का ए है, तो हमें नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नो ऑपरेशन। पर हम लोग चले जाएंगे Q1 स्टेट में। कौन से स्टेट से? Q0 स्टेट से। फाइन। फिर Q1 स्टेट से फिर से हमें जब ए मिलेगा तभी भी टॉप ऑफ द स्टैक ऑब्वियसली ए रहने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे? एक ए को पुश करेंगे स्टैक में और ये प्रीवियस ए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फाइन। और स्टेट में कौन से जाएंगे? Q0। अभी ये जो दो ट्रांजिशन आपको दिख रही है, ट्रांजिशन रिकर्सिवली कॉल होंगे जब तक आपके स्ट्रिंग में के ए खत्म नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। ऑड नंबर का ए है तो ये वाला ट्रांजिशन कॉल होगा, ठीक है, और इवन नंबर का ए है तो ये वाला ट्रांजिशन कॉल होगा, जो आपको एक सिंबल स्टैक में पुश करके देगा। तो ऐसे करते करते जब हमारे पास में इवन नंबर ऑफ ए रहेंगे तो हम लोग कौन से स्टेट में रहेंगे? Q0 में। अगर सपोज हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ ए है तो उस केस में हम लोग Q1 स्टेट में रहेंगे। बट अगर स्ट्रिंग वैलिड होनी है तो उस केस में इवन नंबर ऑफ ए होना जरूरी है, और उस केस में आप कौन से स्टेट में आओगे? Q0 में, बराबर है। क्योंकि जब आपको फर्स्ट ए मिलता है Q1 में, मतलब ऑड नंबर ऑफ ए, और फिर Q0 में आते हो इवन नंबर ऑफ ए के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको जो बी मिलेगा वो कौन से स्टेट में मिलेगा? Q0 स्टेट में बी मिलेगा, और तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? ए रहेगा, बराबर। इस केस में आपको क्या करना है? पॉप कर देना है, ठीक है। जैसे हमारा डिसाइड हुआ था कि हर एक बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हर एक बी के लिए। फाइन। तो Q0 से जैसे बी मिलता है टॉप ऑफ द स्टैक ए होना जरूरी है, तब हम लोग पॉप करेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे स्टेट भी क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, जैसे पहला बी मिलेगा हम लोग स्टेट चेंज करेंगे, बराबर, क्योंकि इसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज होने वाली है। और साथ में अगर स्टेट चेंज नहीं करते हैं तो फिर नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाएगा आपके पुश डाउन ऑटोमेटा में। फाइन। तो इसलिए हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर Q2 में आपको B मिलेगा, तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? A। तब हमें Q2 में ही रह के क्या करना है? पॉप करना है। ये जो ट्रांजिशन है ये रिकर्सिवली कॉल होगा। ये ट्रांजिशन सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, पहले B के लिए। पहला B जब आपको मिलेगा A खत्म होने के बाद, तब ये वाला ट्रांजिशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद में रिकर्सिवली ये ट्रांजिशन जो है परफॉर्म होगा। और ये ट्रांजिशन कितने भी बार परफॉर्म होगा? जितने बी मिलेंगे हर बार देखा जाएगा कि टॉप ऑफ द स्टैक ए है क्या। अगर है तो फिर क्या करो? पॉप करो, बराबर। और फाइनली Q2 स्टेट में आपको एप्सिलॉन मिलेगा, बराबर है। कभी ना कभी आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी? एंड हो जाएगी, तो मतलब आपको एप्सिलॉन मिलेगा, ब्लैंक सिंबल। तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या होना चाहिए? Z0 होना चाहिए। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक Z0 होना चाहिए। और तब हम लोग जाएंगे फाइनल स्टेट में QF, और यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन। फाइन। अभी देखो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट चेंज करना जरूरी है। अगर आप स्टेट चेंज नहीं करते हो तो वो केस में क्या होगा? देखते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ उसको। Q0 में अगर B मिलता है और A है, और यहाँ पे अगर हम लोग Q0 में रहते और एप्सिलॉन लिखते तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप Q0 में रहोगे और नेक्स्ट सिंबल आपको शायद A मिल जाए गलती से। वैसे मिलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला है कि अगर पहले A मिले उसके बाद B ही मिलना चाहिए। पर सपोज आपको B के बाद में A मिलता है, बराबर है, और आप कौन से स्टेट में हो? अगर आपने स्टेट चेंज नहीं की तो Q0 में, तो Q0 में आपको A मिलेगा, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? हमारा A, क्योंकि ऑलरेडी जो A मिल चुके हैं उसके लिए हम लोग स्टैक में A पुश कर चुके हैं। तो उस केस में टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा? A।
फाइन। और ये ट्रांजिशन देखो क्या कहता है, अगर ऐसा ट्रांजिशन बनेगा, और ये ट्रांजिशन क्या कहता है कि Q0 में A मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो उस केस में क्या करो Q1 में चले जाओ, बराबर। और Q1 में जाने का अगर यहाँ पे फिर से A है सपोज, तो क्या करेगा, एक A को पुश करके देगा आपको, फाइन। और एक A को क्या करेगा, पुश करके देगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लैंग्वेज क्या कहता है कि पहले जो भी A आना है वो पहले आएंगे, इवन नंबर ऑफ A, और उसके बाद में B जो भी आना है वो बाद में आएंगे, उसके बाद A नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है, आपकी इनवैलिड होती है। बट अगर हम लोग स्टेट चेंज नहीं करते हैं इस पोजीशन पे आके, तो उस केस में क्या होगा, इस प्रकार की इनवैलिड स्ट्रिंग को भी क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेट चेंज की है, फाइन। तो ये आपका बन गया पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द गिवन लैंग्वेज। इसके लिए हम लोग चाहे तो ट्रांजिशन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते। तो इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो स्टेट यहाँ पे कौन सी रहेंगी, Q0 स्टेट रहेंगी जो कि आपकी इनिशियल स्टेट है, Q1 स्टेट रहेगी, Q2 स्टेट है आपके ऑटोमेटा में, देखिए यहाँ पे Q2 स्टेट है, और QF स्टेट है जो कि आपकी फाइनल स्टेट है। इतनी सारे स्टेट रहेंगी। Q0 से देखिए, Q0 से हम लोग ट्रांजिशन कहाँ पे कर रहे हैं, Q1 पे, और यहाँ पे क्या है, A अगर इनपुट सिंबल है, Z0 टॉप ऑफ द स्टैक है, तो उस केस में हम लोग एज इट इज रख रहे हैं, Z0 को नो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर देखिए Q1 से Q0 पे आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, A, Z0 के लिए, और यहाँ पे हम लोग पुश कर रहे हैं A, Z0, ठीक है। इसको देख के हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर से Q0 से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, Q1 पे, मतलब यही ट्रांजिशन, बट इस बार कंडीशन कुछ अलग है, A, A है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक भी A चाहिए। उस केस में हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक एज इट इज रख रहे हैं। और फिर से देखिए Q1 से Q0 पे आ रहा है, मतलब ये वाला ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन क्या कहता है, इनपुट अगर A है, टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो क्या करो, A को पुश करो स्टैक में। नेक्स्ट देखिए Q0 से B के लिए हम लोग जा रहे हैं Q2 पे, मतलब यहाँ से हम लोग जाएंगे Q2 पे, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, B इनपुट सिंबल होना चाहिए, टॉप ऑफ द स्टैक A होना चाहिए, तो हम लोग पॉप करेंगे, बराबर। और बाद में हम लोग Q2 पे सेल्फ ट्रांजिशन कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या कंडीशन है कि इनपुट सिंबल B होना चाहिए, टॉप ऑफ द स्टैक A होना चाहिए, तो पॉप करो। और फाइनली यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं फाइनल स्टेट पे, जब हमें ब्लैंक मिलेगा इनपुट स्ट्रिंग में, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 मिलेगा, तब हम लोग पॉप कर रहे हैं, फाइन। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा जो है डिजाइन कर सकते हैं फॉर दिस गिवन लैंग्वेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।